गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अध्याय 3 मानव जनन। ये पियर्सन बैंक के क्वेश्चन है। ये सभी ये परीक्षाओं में अधिकतर आते रहते हैं, हर साल की परीक्षाओं में ये आते रहते हैं। इसलिए आज हम पार्ट 3 के पियर्सन बैंकों के सारे क्वेश्चन ओटियाँ सॉल्व करेंगे और आंसर देखेंगे सभी के। पहला है युग्मनज होता है आगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, उपरोक्त में से कोई नहीं। युग्मनज होता है द्विगुणित और युग्मक होता है आगुणित। युग्मक आगुणित होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, मानव है अंडप्रजक, सजीव प्रजक, अंडजरायुज ए एवं बी दोनों। इसका सही आंसर है सजीव प्रजक। मानव एक सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। ये अंड वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अंड लगा है। जरायुज प्राणी हो सकता है, या जे आएगा या ए आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे कोई। प्रश्न क्रमांक तीसरा, कितने द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं 200 शुक्राणु बनाएंगे? पहला 100, 200, 10, 20। कितने द्वितीय शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? 100 कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा, IVF में स्थानांतरित किया जाता है 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में, अंडाणु में फैलोपियन नली में, युग्मनज को फैलोपियन नली में, युग्मनज को गर्भाशय में। इसका सही आंसर है 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। ध्रुवीय काय का निर्माण होता है अंड जनन में, शुक्र जनन में, निषेचन में, शुक्र कायांतर में। शुक्र कायांतर नहीं हो सकता, निषेचन नहीं हो सकता है। ध्रुवीय कोशिकाएं अंड जनन के बाद ही बनती है, इसलिए इसका आंसर अंड जनन है। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है 2, 3, 4, 0। मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या 3 होती है। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें अंडे का निषेचन, पहला ऑप्शन है अंडे का निषेचन, अंडे की गति होती है, अंडे का विलोपन होता है, गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इसका सही आंसर है गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। प्रश्न क्रमांक 8, सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं वृषण में, अंडाशय में, वक्र में, फेफड़ों में। जनन का पाठ है तो फेफड़ों में हो ही नहीं सकता, वक्र में भी नहीं हो सकता, अंडाशय भी नहीं हो सकता, इसलिए आंसर होगा वृषण में। अब अपन रिक्त स्थानों को देखेंगे। पहला रिक्त स्थान क्या कहता है अपन से? अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से डैश डैश अंडाणु तथा डैश डैश ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। इसमें एक अंडाणु तथा 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, मानव डैश डैश उत्पत्ति वाला है। मानव डैश डैश उत्पत्ति वाला है तो इसमें लैंगिक उत्पत्ति वाला है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, मानव में आंतरिक या अंतः निषेचन होता है या आंतरिक निषेचन। प्रश्न क्रमांक चौथा, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को कहते हैं। इसको हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा हिंदी नाम है, प्लेसेंटा उसका अंग्रेजी नाम है। प्रश्न क्रमांक 5, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है।
प्रश्न क्रमांक तीसरा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला देखते हैं, शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? इसका सही आंसर है 96। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। प्रश्न क्रमांक तीसरा, अंड जनन के दौरान एक अंडे के बनने में कितने ध्रुवीय पिंड निकलते हैं? इसका आंसर है 3। उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश की सहायता के लिए शुक्राणु में बनता है। इसका आंसर है स्पर्म लाइसिन। प्रश्न क्रमांक 5 देते हैं, किस अंग में कॉर्पस लूटियम का निर्माण होता है? कॉर्पस लूटियम मादा के अंडाशय में। प्रश्न क्रमांक 6, मानव गर्भाशय कितने दिनों का होता है? 270 से 280 दिनों का। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है 22 ऑटोसोम। देह गुण ऑटोसोम को हिंदी में कहा जाता है दैहिक सूत्र, और एक जोड़ी होते हैं हमारे लिंग गुणसूत्र। आप ये ध्यान में रखा करें। प्रश्न क्रमांक 8, प्लेसेंटा से स्त्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए। इसका आंसर है रिलैक्सिन। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, कोलेस्ट्रम क्या है? प्रथम स्त्रावित दूध। मादा का प्रथम स्त्रावित दूध जब वो अपने बच्चे को बढ़ाती है उसमें प्रतिजन की बहुत सारी संख्या होती है। प्रश्न क्रमांक 10, मेनार्क क्या है? अंडजनन का बंद होना। मेनार्क क्या है? अंडजनन का बंद होना। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। अब अपन सही जोड़ियां देख लेते हैं इसकी। लेडिक कोशिकाएं काय में पाई जाती हैं? लेडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन। एक्रोसोम, इसका क्या आंसर होगा? एक्रोसोम का गोल्गी का है। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन, और मोनोफॉज का रजोनोवर्ती, और शुक्राणु नलिका शुक्रजनक नलिकाएं सर्टोली कोशिकाएं। इसका सामने की सामने ही है। आप ये सही जोड़ी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब अपन अति लघु तृतीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न जिसके अंक हैं तो अध्याय फर्स्ट, जीवों में जन्म। इसकी हम नोटियां देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट, पेनिसिलियम, पैरामीशियम, इनमें से सभी में। इसका सही आंसर है इनमें से सभी में। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? सिर्फ एक जनक भाग लेता है। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है बीज में, जो कि अंकुरित होने के बाद पौधा का निर्माण कर लेता है। निम्न में प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है? मासिक चक्र पाया जाता है गाय में। प्रश्न क्रमांक 5, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है क्योंकि वे अलैंगिक जनन नहीं कर सकते। ये विभाजन द्वारा जनन करते हैं।
जनक का शरीर संततियों में परिवर्तित हो जाता है, वे सूक्ष्मदर्शी होते। इसका सही आंसर होगा ये, जनक का शरीर संततियों में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, वाह्य निषेचन होता है पक्षियों में, सरीसृपों में, स्तनधारियों में, उभयचरियों में। पक्षियों के अंदर ही होता है, सरीसृप प्राणियों के अंदर होता है, स्तनधारियों में भी अंतः निषेचन होता है, उभयचरों में बाह्य निषेचन होता है। प्रथम क्लोन जीव है घोड़ा, हाथी, भेड़, बकरी। प्रथम क्लोन जीन है अपनी भेड़, जिसका नाम डॉली भेड़ है। निम्न में से प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सी स्पीज एक लिंगी है? तिलचट्टा, केंचुआ, स्पंज, फीताकृमि। इसका सही आंसर है तिलचट्टा एक लिंगी होता है, बाकी के सभी द्विलिंगी या वहलिंगी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट। इसका सही आंसर है गैमेटोजेनेसिस। प्रश्न क्रमांक 10, युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, 4n। इसका सही आंसर है अगुणित, क्योंकि सभी युग्मक अगुणित होते हैं। जीएमओ का पूरा नाम हिंदी में है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। जिस युग्मक में XX गुणसूत्र होता है वह एक मादा शिशु कहलाती है। मादा शिशु कहलाती है, XY होने पर पुरुष। ठीक है। आकार के तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे समयुग्मी जी, जैसे RR, JR भी हो सकता है, TT भी हो सकता है। विषम युग्मी होंगे जैसे R T। अधिकांश जलीय जीव में होता है बाह्य निषेचन। वो जल में अपनी सूक्ष्म या अन्न को छोड़ देते हैं, जिससे वह बाहर निषेचन